हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। हर बार की तरह हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीक के करंट अफेयर्स की। जून सेकेंड वीक के ये करंट अफेयर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, एंड तक बने रहना। और जिस बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बारी जो इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे करंट अफेयर्स, ठीक है, उसको आप जान सको और उसको आप पढ़ सको आसानी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की, जो है हमारे सामने। इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ना बेटा, तो प्रोग्रेस भी नहीं है। ठीक है, बिना स्ट्रगल के कोई चीज़ नहीं मिलती। तो स्ट्रगल करते रहो, आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ असाइंड एडिशनली एज डीजी ऑफ दूरदर्शन न्यूज़। ठीक है, आंसर आ जाएगा मयंक कुमार अग्रवाल। ठीक है, मयंक कुमार अग्रवाल जो हैं बेटा, उनको असाइन किया गया है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज अ प्रसार भारती सीईओ। इससे पहले कौन थे, ये भी आंसर बनता, क्वेश्चन बन सकता है। शशि शेखर वेम्पति जो थे, इससे पहले सीईओ थे प्रसार भारती के। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है इंडिया के। वो हैं अनुराग ठाकुर। आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ये हैं मयंक कुमार अग्रवाल, जो प्रसार भारती के नए सीईओ बनने वाले हैं। ठीक है, प्रसार भारती के बारे में, डीडी न्यूज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाउंडेड कब हुई थी, तो 23 नवंबर 1997 एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Which team has won the inaugural FIH हॉकी 5S चैम्पियनशिप एट लॉसन स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इंडिया ने इसको जीता है। इंडिया की टीम है जो हॉकी टीम, इन्होंने पोलैंड को हराया है। ठीक है, 6-4 से। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये, स्विट्ज़रलैंड में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल एंड करेंसी की बात करते हैं। कैपिटल है बर्न एंड करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। विच स्टेट सीएम लॉन्चेस लोगो एंड मॉस्कट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड। ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट है, आंसर आ जाएगा तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। 44th ओलंपियाड होने वाले हैं वहाँ पे। ये है ओलंपियाड का मॉस्कट और लोगो। ठीक है जी, तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन जी, उन्होंने ये और मॉस्कट को लॉन्च किया है। ये कहाँ पे होंगे गेम या ओलंपियाड, वो होगा ममल्लापुरम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में होने वाला है, 28 जुलाई से अगस्त 10 को। ठीक है, और 2000 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, वो इसमें भाग लेंगे और 180 कंट्री से ये आने वाले इंटरनेशनल इवेंट है ये। मास्कट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसका नाम क्या है, थम्बी, ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए। और इन्होंने वेस्टी को दर्शाया हुआ है, मतलब वेस्टी मतलब धोती, एंड फोल्डेड हैंड है, दोनों हाथों से नमस्कार या फिर बड़क्कम वनक्कम कर रहे हैं, ये तमिल में जो बोलते हैं। ठीक है, ग्रीटिंग है एक तरह की। ठीक है, ये आपको लिए इम्पॉर्टेंट बन रहा है। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू विच नेशन। इंडिया ने 22 हाई स्पीड जो बोट्स हैं, ठीक है, वो किनको हैंड ओवर की हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास वियतनाम। जी हाँ, वियतनाम के जो मिनिस्टर हैं, वियतनाम के जो पीएम हैं, उनके जाके मिले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके जो साउथ ईस्टर्न एशियन जो कंट्री है वियतनाम, उनको क्या किए, 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स दिए। कैपिटल है वियतनाम की हनोई एंड करेंसी है वियतनामीज डोंग एंड प्राइम मिनिस्टर हैं फम मिन चिन। राइट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा 12 जून। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनसे जो फोर्सफुली काम करवाया जाता है, उनको अवेयर करने के लिए, दुनिया को अवेयर करने के लिए, ताकि उनसे काम ना करवाया जाए, बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ये 12 जून का जो दिन है, उसी चीज़ को अवेयर करवाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है जी, इस बार की जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट बनने लिए है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये इस बार की थीम है। ये पेपर या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लाइंग 75 किलोमीटर हाईवे इन
105 आवर्स। ठीक है जी। सो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 75 किलोमीटर जो हाईवे बनाने का, ठीक है, 105 घंटे में। ठीक है, सो NHAI इसका आंसर आ जाएगा। सो ये 75 किलोमीटर जो बनाया है 105 घंटे में और 33 मिनट में, कहाँ से कहाँ तक हुआ था? अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। हु क्लिंचेस गोल्ड मेडल एट IWF यंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो आंसर आ जाएगा जी सनापति गुरुनायडू। IWF जो है यंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? सनापति गुरुनायडू। सो ये है इंडियन है ये। ठीक है, सो इंडियन वेट लिफ्टर है। इसने 55 किलोग्राम जो कैटेगरी है उस इवेंट में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। सो इसके अलावा इनके अलावा विजय प्रजापति एंड आकांक्षा किशोर जो थे, उन्होंने भी मेडल जीते हैं, लेकिन सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, इंडियन है वो भी। नेक्स्ट पे आ जाएगा, नासा विल लॉन्च डायविंसी मिशन थ्रू वीनस इन विच ईयर? सो नासा ने लॉन्च करना है डायविंसी जो है मिशन, ठीक है, वीनस के लिए कौन से ईयर में? सो आंसर आ जाएगा 2019। नासा जो है इस मिशन को करेगा। सो डाविंसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशंस। ठीक है, सो ये हार्श एटमॉस्फेयर है जो उसका वीनस का, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उस मिशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कैसा है, कौन सी नोबल गैसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी वहाँ पे होंगी। ठीक है, 2029 में ये नासा लॉन्च करने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाइए। विच स्टेट बिकम द चैम्पियन एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? ये 2021 ये इसका नेम है, लेकिन 22 में ये कंप्लीट हुई हैं। ये होस्ट गेम जो स्टेट है यानी कि हरियाणा को ये हरियाणा ने इसको जीता है। ठीक है, वो चैम्पियन बना है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने ही इसको होस्ट किया था। ठीक है, पंचकुला में ही होस्ट हुई थी। 52 गोल्ड जो हैं मेडल वो इन्होंने जीते हैं। 39 सिल्वर, 46 ब्रॉन्ज जीते हैं, 137 मेडल इन्होंने जीत ले हरियाणा ने। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र की बारी आई है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आया है विद 125 मेडल्स एंड कर्नाटका 67 मेडल्स के साथ थर्ड नंबर पे है। सो कर्नाटका के जो एक स्विमर हैं अनीश कोवड़ा, इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं। ठीक है जी, यानी कि 6 गोल्ड जीते हैं इन्होंने। सो अनीश कोवड़ा आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड 38th कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज इन द अंडमान एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का सी में? ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा जी इंडोनेशिया के साथ ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, साउथ ईस्ट जो कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है, सो वहाँ पे 13 जून से 15 जून को हुई हैं और उसके बाद अब 23 से 24 जून को इंडोनेशिया में भी होंगी। ठीक है, अभी पोर्ट ब्लेयर में हुई हैं 13 से 14 को। सो कैपिटल इंडोनेशिया की देखते हैं जकार्ता एंड करेंसी इंडोनेशिया रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली have been awarded honorary doctorate by Maharashtra's HSNC यूनिवर्सिटी? ठीक है, सो रतन टाटा को ये अवार्ड मिला है, ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड। ठीक है जी, महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी है इन्होंने इंडस्ट्रियल रतन टाटा को ये रिप्रेजेंट किया है। वहाँ के गवर्नर जो हैं भगत सिंह किशोरी के अंडरगत एंड राजभवन मुंबई में ये इनको प्रेजेंट किया गया। ठीक है जी, ये अवार्ड के साथ। सो नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड ए प्लान टू लॉन्च ए सोलर पावर प्लांट इन द स्पेस में सोलर प्लांट लगाने वाली कंट्री कौन सी बनी है? सो आंसर आ जाएगा जी चाइना जो है ये लॉन्च करने वाली थी 2030 को, लेकिन अब ये लॉन्च कर रही है 2028 को। ठीक है, वहाँ पे ये सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी, सोलर पावर प्लांट लगाएगी और 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड के साथ। ठीक है जी, सो वहाँ पे ये सोलर एनर्जी को माइक्रोवेव में कन्वर्ट करेंगी। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी इंडियन सिटी इज सिंकिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 2 mm एवरी ईयर। ठीक है, सो कौन सी ऐसी सिटी है, कौन सी इंडिया की ऐसी सिटी है जो 2 mm हर साल जो है रही है सिंक हो रही है। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा बेटा मुंबई सिटी। ठीक है, मुंबई सिटी सिंकिंग हर साल 2 mm। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसे कि जो हमारी लैंड होती है वो नीचे हो जाती है या अप हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं उसको लैंड सबसाइडेंस। ठीक है जी, सो इस फिनोमेना की वजह से जो हर साल है जो मुंबई सिटी है वो सिंक हो रही है 2 mm एवरी ईयर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेम द इंडियन बॉर्न American who will appoint as a science advisor to the president of United States। यूनाइटेड स्टेट्स में जो फर्स्ट इंडियन बॉर्न अमेरिकन है वो अपॉइंट होने वाले हैं साइंस एडवाइज़र के। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा आरती प्रभाकर। ये है आरती प्रभाकर। US President Joe Biden is expected to name आरती प्रभाकर एज अ हेड ऑफ वाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ठीक है, ये मतलब काउंटर करेंगी चाइना को, एंड मेन इनका मकसद ये है। और इन्होंने पहले भी जैसे कि जो हमारे US के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन एंड बराक ओबामा जी, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है, अच्छा रोल था इनका। ठीक है, सो ये अपने नाम याद रखना है, आरती प्रभाकर। सिंगर जस्टिन बीबर हैज़ रिवील्ड ही सफरिंग फ्रॉम सो अभी जो जस्टिन बीबर है उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। सो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है, उन्हें जो रामसे हंट सिंड्रोम जो है ये बीमारी है। ठीक है, इसकी वजह से उनका जो फेस है, ठीक है, फेस है वो पैरालाइज हो चुका है माउथ या ईयर की तरफ से। ठीक है, सो ये बहुत ही एक यानी कि अलग सी बीमारी है। ठीक है, ये एक तरीके से है तो पैरालाइज ही, लेकिन ये चिकन पॉक्स जिस वायरस से चिकन पॉक्स होता है उसी वायरस से ये रैमसे हंट सिंड्रोम होता है। सो ये दुख की बात है। जस्टिन बीबर बहुत अच्छे दिखने वाले एंड यंग जो सिंगर हैं, ठीक है, उन्हें ये बीमारी हो चुकी है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। वट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2022। सो 2022 में जो इंडिया का इंडेक्स रैंक है कम्पिटिटिव एग्जाम इंडेक्स में, वो कौन सा रैंक हो गया है, वो सुधर के 37th हो गया है। ठीक है, सो 37th हो गया। डेनमार्क उसमें सबसे पहले नंबर पे है, जो तीसरे पे था अभी पहले पे आ गया है। ठीक है, जो पहले पे था वो दूसरे पे चला गया, जो 5वें पे था सिंगापुर वो 3rd पे आ गया, और इंडिया 43rd रैंक पे था, अब वो 37th पे आ गया है। ठीक है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट पे आ गए बेटा, लास्ट है क्वेश्चंस ऑफ द वीक। इस बार मैं 2 क्वेश्चन लेके आऊँ आपके सामने। सो पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द 2022 ओलंपिक विल बी हेल्ड। सो वेयर विल द 2024 ओलंपिक विल बी हेल्ड। ठीक है, कहाँ पे वो हेल्ड होंगे, कहाँ पे होंगे? चाइना, मलेशिया, सी इंडिया एंड डी पेरिस। सो नेक्स्ट है, द प्रोडक्शन ऑफ जूट इज़ आल्सो नोन एज द नेम ऑफ विच रेवोल्यूशन। तो कौन सी रेवोल्यूशन के साथ उनका संबंध है जो जूट की जो प्रोडक्शन है? सो आपने ये भी आंसर देना, आपके सामने ऑप्शन है ग्रे, ब्राउन, सिल्वर एंड गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो आपने आंसर्स दोनों बताने हैं कमेंट सेक्शन में। सो जिनको पता है सो प्लीज़ कमेंट करें अपना आंसर, एंड वीडियो जिनको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू।